कुरु वंश की शुरुआत बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा था हस्तिनापुर, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य। उस राज्य के राजा थे राजा शांतनु, नीतिपरायण, वीर और धर्म के पालनकर्ता। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य में न्याय की स्थापना थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए वन की ओर गए तो उन्होंने गंगा के तट पर एक दिव्य रूप देखा। वह थी गंगा देवी स्वयं। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि मानो सूर्य की किरणें जल पर उतर आई हों। हवा में एक मधुर सुगंध घुल गई थी। शांतनु उनके सौंदर्य और शांति से मोहित हो उठे। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांत भाव से कहा, राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आप कभी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या करती हूं और क्यों करती हूं। यदि आपने प्रश्न किया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे सहमति दे दी। उनका विवाह हुआ और कुछ वर्षों तक वे सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीता, गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया और गंगा में प्रवाही। राजा के हृदय में पीड़ा की लहरें उठतीं, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। जब 8वां पुत्र जन्मा तो वे अब और नहीं सह सके। उन्होंने कहा, देवी, यह क्या कर रही हो? 7 पुत्रों को बहा दिया, अब इस 8वें निर्दोष शिशु को मत मारो। गंगा मुस्कुराईं। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ा, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन यह जान लीजिए, ये 7 बालक कोई साधारण नहीं थे। वे 8 वसु थे, जो ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति पाने के लिए मानव रूप में जन्मे थे। मैंने उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया। यह 8वां पुत्र, जिसने सबसे गंभीर अपराध किया था, उसे अब कुछ समय मनुष्य रूप में रहना होगा। यह आपका पुत्र है, देवव्रत। इतना कहकर गंगा बालक को लेकर चली गईं। वर्षों बाद जब देवव्रत युवा हुए तो गंगा उन्हें हस्तिनापुर वापस लाईं। वह अब एक अद्वितीय योद्धा बन चुके थे, वेद, वेदांग, धनुर्विद्या और राजनीति के ज्ञाता। उनके तेज से दरबार का वातावरण आलोकित हो उठा। राजा शांतनु ने उन्हें देखकर गर्व और आंसुओं से भर गया हृदय। समय के साथ गंगा वापस चली गईं और शांतनु अपने राज्य में एक बार फिर एकाकी हो गए। एक दिन वे शिकार के लिए निकले और गंगा के तट पर एक सुगंध महसूस की, जल की लहरों में से आती हुई एक मनमोहक सुगंध। उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या नाव चला रही थी। उसका नाम था सत्यवती। वह अत्यंत सरल पर तेजस्वी थी। राजा का हृदय फिर से प्रेम से भर गया। उन्होंने सत्यवती के पिता, जो मछुआरों के प्रमुख थे, से विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु सत्यवती के पिता ने कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री को तभी दूंगा जब उसके पुत्र आपके बाद हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। शांतनु इस बात से दुखी हो गए। वे अपने प्रिय पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों में निराशा और मन में द्वंद्व था। देवव्रत ने पिता के मन की व्यथा भांप ली। वे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और बोले, महाराज, यदि यही आपके मन का संदेह है तो मैं आज वचन देता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार आपके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, यह व्रत अत्यंत भयानक है, इसलिए इनका नाम अब भीष्म होगा। राजा शांतनु को जब यह ज्ञात हुआ तो वे भाव विभोर होकर बोले। उस दिन से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, व्रत और राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया, भीष्म पितामह के रूप में। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया। अब हस्तिनापुर का भार भीष्म के कंधों पर था। वे स्वयं राजा नहीं बने, बल्कि राज्य को सही उत्तराधिकारी के हाथों सौंपना चाहते थे। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब चित्रांगद युवा हुए, उन्होंने राजा का पद संभाला। वे एक वीर योद्धा थे, परंतु एक दिन युद्ध में उनका निधन हो गया। अब छोटा भाई विचित्रवीर्य राजा बना। भीष्म ने उसके लिए योग्य रानियों की खोज की।
वे स्वयं काशी गए और वहां के राजा की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से बलपूर्वक जीतकर हस्तिनापुर लाए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अंबा पहले से किसी अन्य राजकुमार से प्रेम करती थी। भीष्म ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे लौट जाने दिया, पर वहां उसका प्रेमी उसे स्वीकार नहीं कर पाया। अपमानित होकर अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी, और यही भविष्य में शिखंडी के रूप में हुआ। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, पर कुछ ही वर्षों में वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अब राज्य उत्तराधिकारी से रहित हो गया। सत्यवती चिंतित हुईं। राजवंश की परंपरा टूट रही थी। उन्होंने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो महान ऋषि थे, परंतु तपस्या के कारण उनका रूप कठोर था। सत्यवती ने उनसे कहा, पुत्र, कुल की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। नियोग धर्म के अनुसार तुम अंबिका और अंबालिका के गर्भ से वंश को पुनर्जीवित करो। व्यास ने माता का आदेश माना। अंबिका से एक अंध पुत्र हुआ, धृतराष्ट्र। अंबालिका से एक गोरे पर रोगी स्वभाव वाले पुत्र हुए, पांडु। और एक दासी से जन्मा एक तीसरा पुत्र, विदुर, जो बुद्धिमान, सत्यप्रिय और धर्मपरायण थे। इस प्रकार कुरुवंश की अगली पीढ़ी तैयार हुई। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों मिलकर आने वाले समय में उस कथा का आधार बने जिसे संसार महाभारत के नाम से जानता है।